Hello everyone, welcome to my YouTube channel. First of all, I would like to about application of इंटीग्रल्स। अच्छा, हम इंटीग्रल्स के बारे में बात करते हैं। जनरली हमने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, कंप्लीट इंटीग्रेशन यानी कि इनडेफिनेट और डेफिनेट में पूरा इंटीग्रल हमने कवर कर लिया है। अब उसको हम डेली लाइफ में जनरली यूज कहाँ करते हैं, तो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये उस इंटीग्रेशन का कुछ एप्लीकेशन है जो जहाँ जहाँ कैसे कैसे केसों में मैं इंटीग्रेशन का यूज करता हूँ। क्या देते हैं कि इंटीग्रेशन तो पढ़ ले लेकिन इसका यूज नहीं पता, जैसे 10th क्लास में बोलते हैं कि ये थीटा बीटा अल्फा गामा ये कहाँ यूज आता है जनरली, तो उनके भी एप्लीकेशन है। ऐसे ही एक इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ फंक्शंस हैं एफएक्स की फॉर्म में, उनसे रिलेटेड हम एरिया कवर करेंगे। यानी कि इस चैप्टर का जो नाम है एरिया अंडर कर्व्स। क्या है, अभी तक हमने ट्रायंगल्स का एंगल, ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लिया, क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल लिया। कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटर हो जनरली जो सिमेट्रिक फॉर्म में है, कुछ भी ट्रायंगल्स हो उनका भी एरिया। लेकिन कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो ना ट्रायंगल्स होती हैं ना ही क्वाड्रिलेटरल, तो उनका एरिया हम कैसे निकालेंगे, विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन में। विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन का हम यूज करेंगे और प्रॉपर्ली उसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें है क्या, जनरली दो टाइप है। जनरली पर मैंने बेसिक कुछ थ्योरम्स हैं इसके कि कैसे ये वर्क करता है। बहुत ही आसान है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये बहुत ही आसान है। जैसे पहले मेरे पास कोई फंक्शन है f(x), ये फंक्शन मुझे नहीं पता क्या है लेकिन फंक्शन है। तो मैंने बोला है कि कोई एक, ये शुरू करते हैं, कोई एक ए से लेकर पी f(x) dx, ये मुझे एरिया निकालना है। जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको ये पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और आपको एक कर्व और भी आगे है, लेकिन हमें यहाँ बताया गया और ये बोला गया है कि जो x एट ए एंड x एट बी, तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है कर्व के नीचे का। तो मेरे पास कर्व कौन सा है, f(x). चलिए, तो लिखने का कुछ तरीका होता है कि x एक्सिस है, एक लाइन है x इक्वल टू a, एक लाइन है x इक्वल टू b, और f(x) में जो ये चारों बाउंड्री के अंदर जो एरिया है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि पहले तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन क्योंकि डेफिनेट, क्योंकि आपको पर्टिकुलर लिमिट्स दी गई हैं। दूसरा, ये फंक्शन के अंडर आ रहा है दिस, ये क्या है dx। अगर मैं यहाँ पे dx यूज करता हूँ तो यहाँ पर x की ही लिमिट कैरी करेंगी। मैं बोल देता हूँ ये किन के लिए, ये फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर a एंड b। इसके लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस हुआ तो मैं एरिया रिप्रेजेंट या एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकता। चलिए, तो इन दो लिमिट्स के बीच में तो लिखने का तरीका आपको ये है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था कि जब भी कोई फंक्शन है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि जो ये है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर मैं इसी का एक पार्ट लिए तो मैंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो एरिया पॉजिटिव निकल के आएगा। अगर मैं आपको ऐसे रिप्रेजेंट उल्टा कर दूं, अगर मान लो आपको ये वाला कर्व दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, लेकिन f(x) नेगेटिव आई की तरफ है, ये f(x) है मेरे पास, तो इसे क्या करूंगा, एरिया, ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या करेगा, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी f(x) dx कंप्लीट मॉड्यूलस के अंदर, क्योंकि ये क्या है एरिया। तो दूसरी थ्योरम, जब भी कभी आपको एरिया निकालना हो तो हम मॉड लगा के कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव पार्ट्स। चलिए, कुछ थर्ड पॉइंट्स।
थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा क्या, दो देखो, अगर कभी भी एक से ज़्यादा, चलो अभी तक मैंने x में लिमिट लगाई है, मैं y के लिए भी एक फंक्शन बोल देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि अब वाला जो एरिया है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, कुछ इस फॉर्म में, ये y है, ये x है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। और मुझे अब लिमिट किसकी दी है, y की, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b। ये अब f ऑफ y है, क्योंकि अगर लिमिट y की लग रही है तो मैं f ऑफ y फंक्शन में पुट करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालूं तो एरिया ही मान लो मॉड ऑफ इंटीग्रेशन a से लेकर b f ऑफ y dy। जरूरी नहीं हमेशा x की ही लिमिट कैरी करें, कभी कभार y की लिमिट भी कैरी कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। ऐसे ही एक लास्ट पॉइंट मानो, पॉइंट में है क्या, जब एक से ज़्यादा कर्व इन्वॉल्व होते हैं एक साथ, जैसे ये है एक कर्व कुछ ऐसे है और एक कर्व कुछ ऐसे, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज ऑल्सो पॉइंट बी। ये ऊपर वाला फंक्शन है एफ एक्स और ये नीचे वाला फंक्शन है जी एक्स। चलिए अब मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो कौन सा होगा, ये वाला, वो देयर कर्व्स, इन दोनों के बीच में एरिया आए। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन, अब लिमिट तो आपको पता है कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक, दो फंक्शन है, ऊपर वाला कौन सा है एफ एक्स, हमेशा अपर ग्राफ में से यानी अपर फंक्शन में से लोअर फंक्शन को माइनस करेंगे dx। अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूं तो क्या लिखूंगा, एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी कि पॉजिटिव आने वाला है, माइनस जी एक्स, ये भी मोड के अंदर होगा डी एक्स, ये कंप्लीटली भी क्या होगा मॉडुलस में। क्लियर, तो कुछ हमें ऐसे लिख पाएंगे। ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो एरिया अंडर कर्व, इस चैप्टर का नाम हम यहाँ पे बोल सकते हैं एरिया अंडर कर्व। क्लियर, तो ये है हमारे पास एरिया अंडर कर्व्स के कुछ 4 पॉइंट्स हैं। एक बार वापस रियलाइज करते हैं। तो एफ एक्स कोई फंक्शन है, लेकिन कहाँ है, उसमें x इक्वल टू ए एट x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, एक फंक्शन एफ एक्स विद एक्स एक्सिस। ये 4 बाउंड्रीज हैं, उन 4 बाउंड्री के अंडर यानी कि जो एरिया है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो जो x और y की जो भी वैल्यू होती है उन्हें मैं एज ए लिमिट यूज करूंगा। अगर मैं लिमिट को x की लिमिट यूज किया तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा dx, और जो फंक्शन आएगा वो इन द टर्म ऑफ x के ही टर्म में मैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा। फिर इंटीग्रेशन करके लिमिट यानी डेफिनेट इंटीग्रल से जैसे सॉल्व करते थे वही करना है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। तो हम एक एक करके कुछ इलिस्ट्रेशंस करते हैं, उसके साथ एक कंप्लीट चैप्टर आपके आगे जितने भी डिफरेंट टाइप के केसेस हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल से, जिसकी मदद से हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जनरली आपका गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ, यानी कि हमें पता चल गया एरिया निकालना है, तो ये हमें जो भी वैल्यू निकालनी है वो मॉडुलस के अंदर निकालनी है, यानी कि पॉजिटिव ही निकल के आनी चाहिए। ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलास, यस, एंड ए लाइन y इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो अब मैं पहले कोऑर्डिनेट से कुछ फंक्शंस यानी कि कुछ जो कोऑर्डिनेट के ग्राफ हैं हमारे पास, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स एटसेट्रा, जनरली हमें ये आने चाहिए, स्ट्रेट लाइन का भी ग्राफ हमें आना चाहिए। तो ये डायग्राम की मदद से ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ बनाने की एक थोड़ी सी स्मॉल, यहाँ पे देखो 1 डिग्री में क्या है y, 1 डिग्री में क्या है y, इसकी डिग्री तो 2 है, इसकी डिग्री 1, यानी कि जब जिसकी डिग्री 1 होती है यानी कि लीनियर फॉर्म में होता है उसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग बनेगा। ये पॉजिटिव है, यस, तो मुझे पता लग गया कि पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग बनने वाला है, ये x y x डैश एंड y डैश, तो मुझे पता लग गया ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग बनने वाला है, बना दिया। चलिए, तो दिस इज द पैराबोला ग्राफ
मुझे y इक्वल टू मॉड ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। y की वैल्यू नेगेटिव किधर आती है, x एक्सिस के नीचे, तो यानी कि y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, मैक्सिमम 0 आ सकता है। तो जो भी मुझे ग्राफ मिलने वाला है x एक्सिस का वो कहाँ मिलेगा, अपवर्ड। y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, यू नो ये नीचे वाला जाता है, लेकिन y मुझे नेगेटिव मिलेगा तो ये कहाँ से टर्न हो जाएगा, क्लियर। तो मुझे ये वाला एरिया आपको रिप्रेजेंट करना है, ये नाविगेट। लेकिन अब मुझे एरिया निकालना है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू ग्राफ्स ये फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना होता है तो मैं दोनों ग्राफ को क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर लेता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x, यहाँ पुट करते हैं। y इक्वल टू, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट आपका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड y इक्वल टू प्लस माइनस x इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिलेगा मुझे, y की जगह y पुट करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, प्लस माइनस का x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक x कट गया, तो x की वैल्यू जो भी आएगी प्लस माइनस की 1 आएगी, यस। तो ये x एक्सिस की नेगेटिव है, तो ये मुझे लगा ये -1 पे कट करेगा, ये 1 पे कट करेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ से ये मॉडुलस डालूंगा तो मैं बोलूँगा ये -1 है, यहाँ से डालूंगा ये 1 है। अलॉन्ग द सिमेट्री दिस इज द 0, यानी कि मैं बोल सकता हूँ जितना एरिया इस पोर्शन का होगा उतना ही एरिया इस पोर्शन का होगा, क्योंकि बराबर यूनिट्स में, यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री ग्राफ शो कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक का निकालूंगा और उसका डबल कर दूंगा, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये भी मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को यूज करता हूँ। इसमें दिया हुआ है लिमिट 0 से लेकर 1, ये दिया है तो मोड़ लगा देता हूँ। चलिए, ऊपर कौन सा है, इसमें लाइन का ग्राफ ऊपर है, तो लाइन क्या थी, पॉजिटिव x की तरफ है ना, यस। तो लाइन क्या थी, x माइनस, ये क्या है, पैराबोला, x की लिमिट लगी है तो इन द फॉर्म ऑफ x क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, सिंपल। अब ये 1 का है, मुझे चाहिए कितने का, 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यही नाविगेट सॉल्व। जैसे मैं सॉल्व करूंगा इसको तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, यही मिलने वाला है, यस। 0 से लेकर 1 और मॉड्यूलस के अंदर इनटू में 2, क्लियर। जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो 1/2 माइनस 1/3, 0 करने पर 0 आएगा। तो मैं जैसे ही रखता हूँ 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0, मॉड लगा दिया तो कितना आएगा, ये 3 माइनस 1/6, कितना आएगा 1/6। ये तो इसका आया मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से कट गया तो कितना आएगा 1/3। तो मुझे यहाँ से एरिया कितना मिला, एरिया बिटवीन ग्राफ्स इक्वल टू 1/3। कुछ नहीं होता सेंटीमीटर यूनिट, तो मैं यूनिट का यूज करता हूँ। तो जनरली मुझे पता लगा कि अगर, अब देखो मैं बेसिक मैथमेटिक्स के लेवल पे, ना ये ट्राइंगल है ना क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी नहीं है, कोई सिमेट्रिक शेप नहीं मिल रही है, तो कुछ ऐसे फंक्शन के लिए मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी मदद से ये सवाल सॉल्व होते हैं। तो इसे ही कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि अगर मैं ऐसे टाइप के ग्राफ मुझे कभी भी फ्यूचर में रिप्रेजेंट करने को मिले और मुझे बोला कि ये एरिया किस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, कितना है, तो मैं विद द यूज ऑफ फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस चैप्टर से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी तक के रिकॉर्ड में 6 मार्क्स क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। यहाँ पर कितने ग्राफ्स इंक्लूड हो रहा है, 2। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2021 ओनली सिंगल ग्राफ यानी कि एक्सरसाइज 8.1 ही कंसीडर की जाएगी, यस। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि कभी कभार अब अगर आपको मॉडुलस की पूरी नॉलेज नहीं है तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको दिखने में लग रहा होगा दिस इज ओनली ए सिंगल लाइन, यस, नॉट फॉर ए सिंगल। अब मैं ये कर दिए हुए हैं, कितने करवे हैं, 2 तो 4, कितने करवे 4, बट लेकिन ये तो एक ही लाइन है, यस। अब यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो पता हमें लगेगा कि ये कितने ग्राफ है। तो पहले मैं एक्सेस रिप्रेजेंट करता हूँ, उसकी मदद से हम कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं।
ट्रिकी, डायरेक्ट भी बता सकता हूँ और सॉल्व करने के बाद, लेकिन आपको बोला गया है विद द यूज ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमें इंटीग्रेशन जरूर सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस, मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ये बाहर आता है प्लस या माइनस का आता है, यस, तो मैंने क्या बोला, प्लस माइनस एक्स प्लस ऑफ या प्लस माइनस वाई लिखो इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ से फंक्शन रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने क्या किया, पॉजिटिव फॉर एक्स तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई इक्वल टू 1, एक ग्राफ बन गया। हाँ, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई इक्वल टू 1, दूसरा में 2 बार एक्स पॉजिटिव लिया है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, वाई को पॉजिटिव लेना है दोनों बार, तो एक्स को एक बार देखते हैं क्या मिलेगा मुझे, दोनों अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तब भी 1, और एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है तब भी 1, यानी कि मुझे ये कितने ग्राफ मिले दिस में। तो मुझे यहाँ से पता लग गया है कि ये जो ग्राफ्स हैं, जब इनका मुझे सिमेट्रिक फॉर्म ग्राफ पर रिप्रेजेंट करनी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1, सॉल्यूशन में मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि अगर मैं एक बार x को 0 करूँ तो y कितना मिलेगा 1, और एक बार अगर मैं y को 0 करूँ तो x कितना मिलेगा 1। इसके कोऑर्डिनेट ऐसे आ गए, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ द फंक्शन। इसमें अगर x 0 हो गया तो y क्या होगा -1, अगर y 0 हो गया तो x क्या होगा 1। क्लियर है, y को 0 करो खत्म, सक्सेसफुल टू 1, सिंपल। 9th क्लास के सॉल्यूशन बेस्ड सवाल है, इसलिए मैं इनका सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मैंने x को 0 लिया तो y 1, अगर मैंने y को 0 लिया तो x -1, एंड लास्ट बोथ ऑफ 0, -1 और -1, 0। ये 4 सॉल्यूशंस हैं इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए, तो बोथ आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ पे मिलेगा 1, 0, 0, 1, -1, 0, यहाँ पर 0, -1। ये आपको चारों लाइन ध्यान रखनी है। चलिए, यानी हम देख सकते हैं कि ओरिजिन से एक यूनिट यहाँ शिफ्ट किया गया है, एक यूनिट इतनी लेंथ है, एक यूनिट है, सब में क्या है एक यूनिट है, और ये सारी क्या स्ट्रेट लाइन है, यानी कि मैं ये सिमेट्री प्रूव करूंगा कि चारों क्वाड्रेंटों में बराबर एरिया कैलकुलेट होने वाला है। चलिए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 पॉजिटिव के लिए है, तो मैं ये क्या करूँगा, ये जो लाइन है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 लेट किया था मैंने। दूसरा था x माइनस वाई इक्वल टू, अब देखो एक तो x तो पॉजिटिव ही है लेकिन y कैसा है नेगेटिव, तो ये लाइन कहाँ जाएगी, यस, इक्वेशन नंबर 2 थी ये, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। y पॉजिटिव का x नेगेटिव का, y पॉजिटिव का और x नेगेटिव का, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी ये, माइनस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। एंड लास्ट आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज द शेप ऑफ दिस ग्राफ, इक्वेशन नंबर 4 बोथ आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। चलिए, तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 4। चलिए, अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है बिटवीन ऑल दीज 4 लाइंस, ये निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस क्वाड्रेंट को लिया, किसका लिया, अगर मैं यहाँ पर डालूँ ए बी सी एंड डी, ये मेरे पास ओ पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ग्राफ्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ डी, यस ए ओ डी, ये ट्रायंगल का एरिया है। ऐसे लिख सकता हूँ 4 इक्वल पार्ट है, मैं एक का निकालूंगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। यस, तो मैं सॉल्व करता हूँ ये वाला पार्ट यूज करने के बाद, यहाँ से लिमिट 0 से लेकर 1 इंटू में मल्टीप्लाई बाई 4, सारा एरिया पॉजिटिव आने वाला है। अब यहाँ पर लाइन देखो कौन सी लाइन है, ये दिस इज, अगर मैं लिमिट x की लगाई है तो dx,
y इक्वल टू यानी कि y की जगह पे x की फॉर्म में लगाएंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है 4 इक्वल टू इसका करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर 1 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2 जीरो करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, खत्म हो गया। तो कितना आएगा प्लस का 1/2 1/2 इंटू में 4 नाउ वी गेट 2 यूनिट्स। कितना आएगा 2 यूनिट्स। ये तो मैंने इंटीग्रेशन का यूज करके किया हुआ है। यस इंटीग्रेशन का यूज करके किया है। तो यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी। ये तो सॉल्व करने के बाद ये तो निकाला सॉल्व करके। अब मैं बोलो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 1 लेंथ यूनिट है, हाइट कितनी है 1 लेंथ यूनिट है, एक ही है। तो 4 इंटू हाफ बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितनी है 1, तो कितना आएगा 4 इंटू 1/2 नाउ वी गेट 2। तो मैं डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बोला गया था यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैंने इंटीग्रेशन का यूज करने के बाद ये सॉर्ट आउट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जब भी मॉडुलस होता है तो समझ जाना ये मॉडुलस किसके साथ एक्सपेंड होगा प्लस और माइनस के साथ में। चलिए बहुत ही आसान सवाल न्यूमेरिकल नंबर 3 2 करा चुका हूँ। पहले वाले हमने क्या देखा था उसमें y इक्वल टू मॉड ऑफ x था, तो मैग्नीट्यूड कैसे खुलता है हमें पता लग गया। दूसरा वाला तो कंप्लीटली मैग्नीट्यूड पे मतलब मॉड्यूलस पे ही डिपेंड था, मॉड कैसे लगता है एक्सपेंड कैसे होता है, तो मुझे पता लग गया। अभी जो मैंने न्यूमेरिकल कराया यानी प्रीवियस न्यूमेरिकल जो हमने कराया है उसमें हम देख पाएंगे कि एक ही इक्वेशन दिखने में एक इक्वेशन थी, लेकिन अगर मैंने एक्सपेंड किया तो 4 इक्वेशन होंगी विद द कवर ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। यानी कि अब हम आगे सॉल्व करेंगे। मुझे बोला गया है फाइंड द एरिया बिटवीन, तो मुझे पता लग गया ये चैप्टर है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। इसका सिंपल मीन है कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस का मैं यानी कि उनके अंदर आने वाले जो एरिया है उसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू या x स्क्वायर इक्वल टू 4y या y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकता हूँ। एंड स्ट्रेट लाइन कौन सी है x इक्वल टू 4y माइनस 2। सिंपल। चलिए मैं क्या करता हूँ पहले ग्राफ रिप्रेजेंट करता हूँ। ये क्या है, ये एक लाइन है, ये क्या लाइन है, ये क्या है, ये पैराबोला। क्या ये पैराबोला। अगर आपने 11th को ढंग से थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आप पता लग पाएंगे कि पैराबोला की कुछ 4 पैरामेट्रिक्स फॉर्म होती है। y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4x और x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। प्लस माइनस लगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ये 4 पैराबोला की इक्वेशंस हैं 4 जो मुझे 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख लेनी चाहिए थी। अब मैं बात करूंगा यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y देन पैराबोलिक फॉर्म, यानी कि एक तरफ क्वाड्रेटिक फॉर्म में है एक तरफ लीनियर फॉर्म में है। दिस इज द टाइप ऑफ पैराबोला। तो हम सवाल करते हैं। तो ये y के अलोंग पैराबोला है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं y के अलोंग एक पैराबोला है मेरे पास, ये x था ये y था। एक लाइन है मेरे पास, अब लाइन कहाँ से जाएगी नहीं पता, तो मैं क्या करूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि 2 लाइन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, दूसरा क्या लाइन है मेरे पास एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। तो मैं 4y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ, 4y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करता हूँ तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2, जैसे उधर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस एक्स प्लस 1। 2 वैल्यू निकलेंगे एक्स की, एक 1 और एक माइनस 1 यानी 2 और माइनस 1। तो ये मुझे पता लगा कि एक्स इक्वल टू 2 पे फाइंड 2,0 ये पॉइंट है, ये यहाँ पर निकलेगा। तो जैसे मैं 2 की वैल्यू करूँगा फाइंड आउट, मुझे क्या लेना था, मुझे तो x की वैल्यू डिफाइन करनी है -1, x -1 यहाँ पर है तो ये मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करने को मिलेगा। तो कहीं भी लाइन कट करे मुझे ये ग्राफ जो मिल रहा है वो कहाँ से होके जाएगा ऐसे। यस तो मैं अब यूज करता हूँ इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ -1 से लेकर 2। ऊपर कौन सा लाइन है, लाइन ये वाली। x की लिमिट लगा रहा हूँ तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है।
एक्स प्लस 2 अपॉन में 4 माइनस पैराबोला वाई इक्वल टू यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसका जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम ले लिया बेशक, कितना आएगा एक्स प्लस 2 माइनस एक्स 2x स्क्वायर अपॉन में 4 और 4 आ जाएगा बाहर 1 अपॉन में 4 इंटीग्रेशन पार्ट -1 और 2 करेंगे। इसका कितना मिलेगा डी एक्स कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x माइनस 2x क्यूब अपॉन में 3 वैल्यू पुट करो -1 से लेकर 2 जैसे 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 अपॉन में 2 2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस कितना करो 2 3 8 16 बाई 3 खत्म माइनस ऑफ जैसे मैं -1 रखूंगा तो ये तो 1/2 हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2/3 सॉल्व करेंगे और 1/4 कहाँ है बाहर है। नाउ वी गेट आंसर 6 मतलब 2/3 माइनस ऑफ ये कितना मुझे मिलेगा मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कितना मिलेगा एलसीएम ले लूँ कितना आएगा 6 तो यहाँ पर कितना मिलेगा 3 माइनस 12 प्लस का 4 1 अपॉन में 4 अब यहाँ पर देखेंगे तो 1/4 2/3 माइनस तो कितना आएगा -5 माइनस प्लस 5/6 तो ये कितना हो जाएगा 9/6 इंटू में 4 1/4 कितना मिलेगा 9/24 यूनिट्स। बहुत ही सिंपली आंसर था यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन 2 कर्व्स 2 लाइन्स एटसेट्रा।